आगे बढ़ने के लिए। तो ये हिम्मत की अलामत क्या है कि मेहनत, स्ट्रगल, कोशिश, ये हिम्मत की अलामत हुआ करती है। और जो हिम्मत करता है वो कामयाब जरूर होता है। यहाँ तक कि कोई इंसान जो गलत काम करना चाहता है तो उसमें वो कामयाब होता है हिम्मत से, और जो काम इंसान सही करता है तो उसके अंदर भी हिम्मत से कामयाब होता है। एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, तो तलबा के लिए एग्जाम्पल जल्दी समझ में आते हैं और ज़रा सा एंटरटेनमेंट भी होता है। तो एक हिम्मत का वाक़या सुनाता हूँ कि एक कंजूस आदमी ने बहुत सा माल जमा किया। इसमें हिकमत भी है, हिम्मत और हिकमत दोनों की बात बता रहा हूँ कि एक कंजूस आदमी ने बहुत सा माल जो जमा किया और क्या किया, एक तिजोरी में अच्छी जो जमा करके उसको जो है ना कुफल डाल दिया, लॉक कर दिया, चाबी अपने पास रख लिया और उसके ऊपर लिखा था हाजा मिन फजल रब्बी। बहुत सा माल जमा करके एक तिजोरी में जमा करके उसके ऊपर हाजा मिन फजल रब्बी, कि मेरा रब का फजल है। लोग लिखते हैं ना अपने घरों पर हाजा मिन फजल रब्बी और माशाअल्लाह वगैरह लिखते हैं, इस तरह से लिख दिया। चंद दिनों के बाद में रात में उसके घर में चोर घुस आए। चोर ने जो है ना पता लगा कि तिजोरी कहाँ है, चाबियाँ कहाँ है। तो उसने क्या किया, चाबियाँ निकाल ली, तिजोरी खोली, माल अपने पास तिजोरी में डाल दिया, पूरा थैला भर लिया, फिर तिजोरी को बंद कर दिया, लॉक कर दिया और खिसकाने के लिए चाबी रख दी और तिजोरी पर बाकायदा ये लिख दिया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब माल चोरी हो गया, सब्र कर। तो ये बता रहे कि चोरी करना भी एक हिम्मत का काम है कि देखो घर में घुस गया, उसके सिराने से चाबी निकालकर खोल कर ले लिया, फिर हिकमत की बात लिख दी उसके अंदर कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। तो हिकमत और हिम्मत, हिकमत और हिम्मत, अगर ये दो काम होते हैं, दो चीजें इंसान की जिंदगी में पाई जाती हैं, तो वो चोर भी कामयाब होता है, चोर अपनी चोरी में भी कामयाब होता है। तो इस तरह से हिम्मत और हिकमत, ये दो चीजें इंसान के अंदर होना चाहिए। और एक बात में कुछ भी नहीं, हम बोलते ना ये जीवन एक कमा करते नहीं, इस तरह से एक चंद लोगों ने क्या किया है, चंद लोगों ने बहुत बड़ा तालाब बनाया, एक हाउस बनाया, तालाब में एक हाउस बनाया, जो बड़ा सा हाउस बनाया, उसके अंदर एक मछली डाली जिंदा, और बड़े बड़े मुल्कों के जो स्विमर्स को बुलाया, सिर्फ स्विमर्स के लिए एडवर्टाइज दी, जो स्विमिंग के माहिरीन है वो आकर इस मुकाबले में शरीक होना है, इनाम इंदराज करना है, उनके लिए जो है मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, वो जो चाहे इनाम देंगे उनको, या कुछ करोड़ों रुपए, मिलियन और बिलियन रुपए देना, वो डॉलर देना, इनाम रखा इनाम। तो पहले क्या हुआ, कुछ लोग आए, मिसाल के तौर पर जो इंडिया के कोई गया, बहुत अच्छा स्विमर था, जो बहरे अरब से जो बड़े हिंद का जो है ना पूरी स्विमिंग और जो है डाइविंग करता था, सब करता था, वो अंदर चले गया, हाथ पाँव मारा, मछली हाथ नहीं आई, बाहर निकल गया, फिर बांग्लादेश वाला गया, पाकिस्तान वाला गया, श्रीलंका वाले गए, वो तो समुद्र में रहते थे, और वो अंडमान निकोबार, वो समुद्र के अंदर जिंदगी पूरी गुजारते हैं, वो लोग भी गए, जो समंदर ही में पूरी जिंदगी गुजारते हैं वो लोग भी गए, उतरे अंदर और बाहर आए, किसी को मछली नहीं मिली। उसके बाद में क्या हुआ, इंग्लैंड का एक खिलाड़ी आया, इंग्लैंड का खिलाड़ी आगे जो है ना वो हाउस के बाजू बैठ गया, क्या बैठ गया, हाउस में उतरता नहीं है, कपड़े उतरते नहीं है, सूट बूट पहन के अच्छा आया है, तो तू क्या करेगा, कुछ नहीं होगा। वहाँ शर्त क्या है, शर्त लगाने वालों ने बोली कि जो है ना इसके लिए टाइम की कैद नहीं है, नो टाइम देंगे, कितना भी वक्त लगे आपको मछली पकड़ना है, मछली पकड़ना है, मछली पकड़ के दो, आपको इनाम दिया जाएगा, बस एक ही काम करना है, वक्त की कोई कैद नहीं है। फिर ठीक है, वक्त की कैद नहीं है, कितने भी दिन लगे, वहाँ 1 दिन लगो, 10 दिन लगो, 15 दिन लगे, कोई बात नहीं है, मछली पकड़ के देना है। इसने क्या किया, बाजू में बैठ गया, कुर्सी लेके फीता लेकर यानी जो चक्का लेकर बैठ गया, और चुल्लू से, और हथियार नहीं, दूसरी शर्त यह है कि हथियार कोई नहीं, जाला डालते हैं ना, कोई लोग जाला डालेंगे या गन डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं, कोई हथियार इस्तेमाल नहीं करना, शर्त एक, और दूसरा जो है ना टाइम की कोई लिमिट नहीं है। तो ये दो शर्तें हैं, कितने वक्त लगे। इसने क्या है, जाला नहीं, गन नहीं, कुछ भी नहीं, बाजू बैठ कर गया, चुल्लू से पानी बाहर निकालना छोड़ दिया, चुल्लू से पानी निकालकर बाहर डालना चल दिया। अब क्या होगा, शाम होगी, सुबह होगी, 1 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कितने भी दिन हो गए, टाइम की लिमिट तो है नहीं, कभी ना कभी वो तालाब का पानी खत्म हो जाएगा और मछली हाथ को लगेगी, लगेगी ना लगेगी। तो ये है हिकमत। इसीलिए इंग्लैंड वाले जो पूरी मुल्क पे, हमारे आंध्र प्रदेश से छूटा है पूरा मुल्क कंट्री, इंग्लैंड पूरा मुल्क जाकर अभी हमारा बाइफरकेटेड आंध्र है, तकरीबन उतना है,
तो सारी दुनिया पर हुकूमत की सकते किए क्या? तो उनके अंदर हिकमत थी, हिकमत से आज आगे बढ़ गए हैं और सारी दुनिया पर आज हुकूमत करे हिकमत के जरिए से। समझ नहीं बात? तो इसलिए हिम्मत और हिकमत ये दो चीजें जिस कौम के अंदर होंगी, जिन नौजवानों के अंदर खास कर होंगी, अल्लाह ताला उनको कामयाब करेंगे। तो लिहाजा मेरे तलबा से, मेरे बच्चों से मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये नसीहत है उनके लिए कि आप हर वक्त हिम्मत और हिकमत से काम लिया करें। और हिकमत क्या है? अल्लाह का कलाम, अल्लाह वालों की बातें हिकमत से पूरा कर। और हदीस पाक के अंदर आता है कि हिकमत मोमिन का गुमशुदा माल है, जेवर है, ऐसा कुछ अल्फाज इसके अंदर है। मोमिन का गुमशुदा, हाफिज लगा दे कोई, मोमिन का गुमशुदा माल है, मता है, जहां से मिले आपको हासिल करे, जहां से मिले इसको हासिल करे। यह हदीस पर मफहूम है। पूरे अल्फाज ट्रांसलेशन के साथ में एक वर्ड भूल गया हूँ। तो बहरहाल मोमिन का गुमशुदा यह हथियार है, जहां से भी हासिल हो हासिल करे, यानी किसी से भी हासिल करना हो तो गुरेज न करे। मैं खुद जो आपको हिकमत की बातें बता रहा हूँ, मैंने हिकमत और चंद बातें कहाँ से हासिल की मालूम है? बहुत सी चीजें मैंने अपने तलबा से हासिल की। बोलिए, मैंने हाँ बहुत सी चीजें अपनी तलबा से हासिल की। हासिल करने का तरीका अलग है, लेकिन तलबा से हासिल की। बहुत सी चीजें मैंने अनपढ़ों से हासिल की। बहुत सी चीजें मैंने जो है ना, बहुत से लोग जो है ना, गरीब फकीर लोग मानते हैं ना, उनसे हासिल की। हमारे महाराष्ट्र में जो गाँव है, वहाँ पर जो है ना, शाम के वक्त कोई सराया, कोई मुसाफिर खाना नहीं होता है। तो चंद फकीर लोग आके जो है ना, रास्ते में, हमारा घर गाँव के आखिर में है और बड़ा अल्लाह के फजल से जो है ना बगीचा है, आगे पीछे जगह है, मैदान है, सब है। तो वहाँ पर फकीर लोग आके बैठते, रात का खाना हम खिला देंगे। और उनके साथ बैठकर बहुत सी हिकमत की बातें हासिल की, फकीरों से, गरीबों से, स्टूडेंट से, छोटे से, बड़े से। ये जरूरी नहीं कि जो है जिनसे हिकमत की बातें हासिल किया हो, मेरे से बड़ा हो, उस्ताद हो, मेरे लेवल से बड़ा हो, तो वही हम हासिल करो। छोटे से हासिल करने में शर्म नहीं, आज शर्म नहीं बात है। किसी से भी चाहे हम इससे हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर ये दो बातें हमारे अंदर रहेंगी तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी कामयाब बनेगी। तो आपकी कामयाबी इस वक्त की कमी की पेश नजर मैं भी एक 2 पॉइंट फार्मूले पर इत्तेफाक करता हूँ। इतनी नसीहत करके, आपको दुआ करके मैं इंशाअल्लाह अपनी जगह लेता हूँ। Thank you, sir, for your valuable and inspirational words. Now, I would like to call upon our classmate, Dr. Sheikh Sabah Samri, to present her views. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As all of you know me now, hopefully introducing myself again is not needed. But for my self-satisfaction, I would like to introduce myself as daughter of Dr. Sheikh Iqbal Hussain. As we are celebrating our graduation day here, this might be the last speech of mine as a student. Before starting my speech, I would love to thank all the lecturers, family and friends to participate in our program. As you all know, I am very fond of speaking. Not only chit-chatting with friends in between classes and getting scolded, but also on stages trying to be a better student. I still remember one of my school teachers wrote talkative in my slam book. I now sit and smile thinking where my habit of talking has got me today. I can call this my dream speech today as I have completed my graduation. And I can be called a literate all thanks to my father and mother who have sponsored my education and pampered me throughout like a kid. I never knew before I would be called a doctor. But my father always pushed me throughout the journey. Those weren't my exams alone. Those were his sacrifices and sleepless nights to wake me up to study for my exams. I solely cannot take any credit of my graduation today. It's all because of you, my hero. I am standing here today, confident and able to speak before the audiences. I would also like to thank each and every lecturer
happen. I never planned to study this course, but my luck brought me here. Maybe God planned way before that I shall be labeled a doctor and I shall follow the path of my father. I was just speaking my heart out since the beginning. But before conclusion, I also want to apologize for my unintentional mistakes with anybody sitting here. Heartfully. I would like to advise my juniors to respect our lecturers and our course, which is the most important reason for us being called doctors. I cannot end my speech without talking about my friends, who were the part and parcel of togetherness and the 5.5-year long duration. I just sit and laugh of how silly we were. We used to read 1.5 page long answer within a couple of minutes before exam. You people remember, guys? You can imagine how happening we six were. Those medical camps, games, our one-liners, spot presentations, Rushan Munawar, your hara bhara sansar, Ramsha Munawar, our Swiggy and Zomato orders, Nadia, Khuleda and Neha's friendship. I'm surely gonna miss everything. Okay friends, I don't want to elongate this more or else my friends takes me आगे मारते हैं. Thank you everyone for listening to me and my emotions. I know I got a little carried away by my emotions today, but thank you once again for giving me this opportunity to share what I honestly feel. May Allah guide all of us. May Allah protect all of us, especially our parents and lecturers, for all of their efforts to bring us here to stand and speak whatever I am saying and my friends are saying today. May Allah keep us, all of us, away from evil eyes. Thank you. Now I would like to request Shifa Nausheen, intern of Dr. Abdullah Gilani Medical College, for her views. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Professors and my dear friends, आप सबको दिली मुबारकबाद देते हुए आज खुशी का इजहार कर रही हूँ. आज मेरी आंखें लंबी हैं कि तकरीबन 6 साल तक हम इस कॉलेज से जुड़े रहे और ऐसे प्रोफेसर से बहुत कुछ सीखने को मिला और इनसे जुदा होने का दिल गमज़दा दिया. मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी जब भी इस फील्ड से रिलेटेड हमें जो भी मसाइल पेश आएंगे आप प्रोफेसर हमें ज़रूर गाइड करेंगे. मैं अपने प्रोफेसर के लिए चंद अशार पेश कर रही हूँ. चमन में फूलों का खिलना तो कोई बात नहीं, चमन में फूलों का खिलना तो कोई बात नहीं, रहे ऐसे फूल जो गुलशन बनाए सहरा को. चमन में फूलों का खिलना तो कोई बात नहीं, रहे ऐसे फूल जो गुलशन बनाए सहरा को. इस कॉलेज को आप सबने संवारा है, इस कॉलेज को आप सबने संवारा है, क्या क्या करता पर उतारा है. हैं आप सब इस कॉलेज के हमदर्द, हैं आप सब इस कॉलेज के हमदर्द, हैं आप सब अहले फिक्र और दर्दमंद. कोई कहता है फख्र कॉलेज हैं आप सब, कोई कहता है फख्र कॉलेज हैं आप सब, शिफा भी कहती है इफ्तिखार कॉलेज हैं आप सब. कोई कहता है फख्र कॉलेज हैं आप सब, शिफा भी कहती है इफ्तिखार कॉलेज हैं आप सब. शिफा के खास अशार है, शिफा के अशार है जी. आप सबको कॉलेज की आबरू भी कहते हैं, आप सबको कॉलेज की आबरू भी कहते हैं, ऐसे हमदर्द हम सबके दिल में रहते हैं. आप सबको कॉलेज की आबरू भी कहते हैं, ऐसे हमदर्द हम सबके दिल में रहते हैं. कॉलेज के कुछ हसीन लम्हों को याद करते हुए चंद अशार पेश करती हूँ. आंखों में मेरे आंसू यूं सिलसिलावार आए, आंखों में मेरे आंसू यूं सिलसिलावार आए, बीते हुए लम्हों की तस्वीरें भी साथ लाए. माहौल यहाँ का हम भूले न भुला पाए, माहौल यहाँ का हम भूले न भुला पाए, पीछा नहीं छोड़ेंगे यहाँ के हसीन साए. नहीं है खौफ अंधेरों की राह गुजरों से, नहीं है खौफ अंधेरों की राह गुजरों से, जिया मिली है हमें ऐसे चांद तारों से. नहीं है खौफ अंधेरों की राह गुजरों से, जिया मिली है हमें ऐसे चांद तारों से.
खुदा इन्हें सभी खुशियों से माला माल करे। खुदा इन्हें सभी खुशियों से माला माल करे जिन्होंने सेजा है गुलशन को अपने हाथों से, जिन्होंने सेजा है गुलशन को अपने हाथों से। अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि आप सबको अच्छी सेहत और लंबी उम्र दें। एक छोटी सी नज़म पेश करते हुए मैं अपनी जगह लूँगी अपने प्रोफेसर के लिए एक छोटी सी नज़म में। आज होती है जुदा बड़ी गमगीन फिजा, आज होती है जुदा बड़ी गमगीन फिजा, कैसे कह दें हम विदा, कैसे कह दें अलविदा। आज होती है जुदा बड़ी गमगीन फिजा, कैसे कह दें हम विदा, कैसे कह दें अलविदा। सारे कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स में बड़ी मकबूल थी शख्सियत आपकी, बड़ी मकबूल थी शख्सियत आपकी। आपकी बात में आपकी जात में हमने देखी बड़ी हैसियत आपकी। मेरी रब से है दुआ खुश रहे आप सदा, मेरी रब से है दुआ खुश रहे आप सदा, कैसे कह दी हम विदा, कैसे कह दी अलविदा। आपका दिल बड़ा बड़ा मशहूर है, रहबरी आपकी बड़ी मशहूर है, रहबरी आपकी बड़ी मशहूर है। माफ कर दीजिए सब खताएं हमें, याद रखेंगे बातें सभी आपकी, याद रखेंगे बातें सभी आपकी। भूल पाए न कभी याद आएंगे सभी, भूल पाए न कभी याद आएंगे सभी, कैसे कह दी हम विदा, कैसे कह दी अलविदा। प्यार करते थे सब, लाड करते थे सब, ऐसे प्यार प्रोफेसर्स मिले अब कहाँ। डांटते थे भी सब और पढ़ाते थे सब, ऐसे परफेक्ट प्रोफेसर्स मिले अब कहाँ। कौन जो हमसे कहे खूब मेहनत के लिए, कौन जो हमसे कहे खूब मेहनत के लिए, हर एक अंदाज सजदा, कैसे कह दी अलविदा। आज होती है जुदा बड़ी गमगीन फिजा, कैसे कह दी हम विदा, कैसे कह दी अलविदा। Thank you, Shifa. Now I would like to request our lecturer Dr. Sharafuddin Bukhari sir to share his views. मुहतरमुल मुकाम मालिक जनाब किबला प्रिंसिपल सैयद जैनुल आबिदीन खान साहब और दूसरे स्टाफ मेरे कोलीग महफिल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये दिन बहुत बड़ी खुशी और मसरत का दिन है। मैं आपके सामने एक दो जुमले बोलकर बात खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले प्रिंसिपल साहब सदाकत के बारे में, डॉक्टर हनीफ साहब हिम्मत के बारे में बात कर दी है। जो है बहुत खलील है, तबीयत अलील है, मजबूत बहुत खलील है, तबीयत अलील है, मजबूत तवील है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको सच्चाई अता फरमावे और हमारे बच्चों में
हज़रत इमाम हुसैन अली असगर अली अकबर जैसे हौसले अता फरमावे